ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा आपकी सदा जय। ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जी। जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गल बैजंती माला साजे चक्र सुदर्शन धारायण हरि हरि चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अष्टमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज अंतिम श्लोक का हम श्रवण करेंगे। पिछले श्लोक 26 और 27 का थोड़ा सा सारांश लेते हुए 28वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया? अर्जुन के माध्यम से भगवान बताते हैं कि शुक्ल मार्ग प्रकाश में है और कृष्ण मार्ग अंधकार में है। जिसके अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है, जिसका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की ओर ही है, वो परमात्मा की ओर ही चलने वाला साधक है, वो शुक्ल मार्गी है। अर्थात उसका मार्ग आगे भी प्रकाशमय ही रहता है। परंतु जो संसार में ही रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, उनका सुख भोग करना ही ध्येय होता है, उनका उद्देश्य केवल सांसारिक वस्तुओं का ग्रहण करना ही होता है, ऐसे मनुष्यों को घोर अंधकार में ही, ऐसे मनुष्यों का जीवन घोर अंधकार में ही है। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यज्ञ तप दान शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची ऊंची भोग योनियों में जाते हैं, यद्यपि यहाँ के भोगों से आसक्त मनुष्य से ऊंचे उठे हैं, क्योंकि वो यज्ञ तप दान करते हैं, किंतु उसके पीछे कोई ना कोई कामना जरूर होती है। इसलिए वो भी फिर जन्म मरण में के ही अंधकार में रहते हैं। अर्थात जब भी कोई काम इच्छा से यज्ञ तप दान किया जाता है, तो फिर कितने ही लंबी आयु क्यों ना हो, उनकी भी मृत्यु अवश्य ही होती है, और मरना अगर है तो फिर जन्म लेना भी बाकी है। इस तरह कोलू के बैल की तरह अनंत काल तक फिर वो घूमते रहते हैं। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त ना होने में जो निर्विकार रहता है, अर्थात चाहे उसे संसार की सब भोग वस्तुएं मिल जाएं या कुछ भी ना मिले, जिसके मन में कोई विचलित भाव ना हो, सिर्फ एक ही उद्देश्य हो, उस परमात्मा से मिलन और उसकी इच्छा में ही संतुष्ट रहता है, भगवान कहते हैं वही योगी है, जो अपने मन का योग उस परमात्मा से करता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू समय में अर्थात चाहे अनुकूल हो चाहे परिकूल हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। अनुकूल परिस्थिति होने पर तुम्हें समाज की सेवा करनी है, और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर हृदय में भी उस परमात्मा का ही निरंतर जाप करते रहना है। तुम्हें इस कामना वाले संसार से मुक्त होने का केवल यही मार्ग है कि उस परमात्मा का नाम सिमरण हो और जो भी कार्य हो वो निष्काम भाव से हो। इसी संदर्भ में
अंतिम श्लोक, श्लोक क्रमांक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्त्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इस श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। अर्थात जिसने भक्ति मार्ग से वेदों का अध्ययन किया है, तप किया है, दान किया है, उसको फिर उसका भी फल मिलता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करने पर इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। कब उसे उन कर्मों का फल मिलता है? जब उसकी सच्ची भक्ति होती है और अंत में वो परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अभी हमने हमारे जब बापूजी का यज्ञ हुआ था उसमें भी उन्होंने भक्ति के लिए बताया था कि हमें अपनी प्रेमा भक्ति को अधिक से अधिक बापूजी के चरणों में लगाना है, अर्थात भक्ति के लिए ज्यादा समय निकालना है। तो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं उनका जो फल है वो विनाशी है, क्योंकि किसी ना किसी काम में हमारे पीछे इच्छा जुड़ी रहती है कि हमारा ये काम संपन्न हो जाए तो हम ये यज्ञ करेंगे, ऐसा हो जाए तो हम इतना दान देंगे, तप करते हैं अपने इच्छा पूर्ति के लिए, तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का आरंभ और समाप्ति होती है फिर भी उसका फल विनाशी ही रहता है। अर्थात इस संसार की हम अविनाशी वस्तुओं का ही चाह करते हैं। वह फल चाहे इस लोक का हो या स्वर्ग का हो, उसकी नाश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में ही फंसा रहता है और यही उसकी अज्ञानता है। अर्थात हम परमात्मा के वो अविनाशी अंश है जो एक चोले से दूसरे चोले में हमारा स्थानांतरण होता है। अर्थात ये जो शरीर मिला है, ये जो मनुष्य चोला मिला है, इसका विनाश होने के बाद भी आत्मा अमर है, वो दूसरा चोला धारण करते हैं, किंतु हमारा मोह संसार की वस्तुओं में ही फंसा रहता है। कारण कि यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहां पर जाकर भी लौटना ही पड़ता है। कितने से ऊंचा ब्रह्मलोक, स्वर्ग आदि क्यों ना मिल जाए तो वहां से भी भगवान कहते हैं लौटना ही पड़ता है। क्यों 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 हम परमात्मा को परमात्मा के लिए ही नहीं मांगते, केवल सांसारिक पदार्थों को ही इकट्ठा करते हैं। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परम तत्व को जान ही नहीं पाता। ना जानने की असमर्थता ना तो भगवान ने दी है, ना ही ये उसके अंदर स्वयं पैदा हुई है, ये उसके कर्मों के कारण उसने स्वयं ही अर्जित की है। किंतु जब स्वयं जीव ने ही परमात्मा से विमुख होकर इसको पैदा किया है, इसलिए वो स्वयं ही इसको मिटा भी सकता है। अर्थात अगर हमने अपने सांसारिक पदार्थों के लिए अपने अंदर मोह पैदा कर लिया, किसी चीज को पाने की इच्छा कर ली, तो उस इच्छा को समाप्त करना भी भगवान कहते हैं कि हमारे ही वश में है। हम ही उससे अपना मोह तोड़ भी सकते हैं, कारण कि वे अपने द्वारा की गई भूलों को स्वयं मिटा सकते हैं। हमें परमात्मा ने समझ दी है, सजग दी, इतना किया है, विवेक दिया है कि अगर हम अपनी इच्छा से कोई वस्तु के लिए आसक्त हो सकते हैं तो उससे अपना मोह हटा भी सकते हैं। और ये किससे होगा? सिर्फ परमात्मा के नाम सिमरन से। छठे अध्याय में भी योग भ्रष्ट का प्रसंग दिया था और उसके विषय में अर्जुन के मन में ये संदेह था कि सारी उम्र अगर परमात्मा का नाम लिया जाए और अंत समय ना ले तो कहीं वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा था कि कोई किसी भी तरह से योग में लग जाए, अर्थात किसी भी तरह भक्ति मार्ग, सांख्य मार्ग, किसी भी तरह उस परमात्मा से मिल जाए
उसका, इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन हो जाए तो उसका कभी पतन होता ही नहीं है। परंतु यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि नियत आत्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख है, अर्थात जो संसार के पदार्थों में अपने आप को उलझाता नहीं, उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखता, विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, अर्थात सिर्फ मेरे ही नाम का सिमरन, मेरे ही नाम का चिंतन करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसे मैं प्रिय भक्त के लिए सदैव सुलभ हूँ, उसे आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए तू योगी हो जा, अर्थात ऐसा योगी, क्षत्रिय है, युद्ध करना है, लेकिन मन से उस परमात्मा से जुड़ना है। तो ऐसी आज्ञा दी और उसके पीछे उन्होंने योग की महिमा कही। तो आज ये हमारा 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। कृपा के बिहारी लाल बिहारी की, लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की। की जय। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। गीता।